आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, वीकली और डेली बेसिस के ऊपर कि डेली बेसिस और वीकली बेसिस पे कैसे काम कर सकता है। फिर से एक बार हर बार की तरह, क्योंकि अगर जिन्हें सीखना है, जिन्हें समझना है कि एनालिसिस कैसे की जाती है, उनके लिए थर्सडे का वीडियो, इससे जो प्रीवियस वीडियो आया हुआ है थर्सडे का वीडियो देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें मैंने एक चीज़ आपको कही थी, मार्केट को गिरना है तो मार्केट रुकेगा नहीं। जैसे यहाँ पे टाइम पास किया वैसे यहाँ पे टाइम पास करने वाला नहीं है। अब फट 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 गिरने वाला है। और जब ये कैंडल बनी थी उस दिन भी मैंने वीडियो बना के कहा था, वेडनेसडे के मेरे ख्याल से बात है, उस दिन मैं वीडियो बना के कहा था 18100 18200 पार करने के पहले मार्केट को 17500 17200 और 17,000 ये कुछ लेवल्स एक बार मार्केट को टेस्ट करने होंगे। उसके बाद मार्केट चाहे तो 18,100 18,200 को पार करेगा, वरना डायरेक्टली 18,100 18,200 को पार नहीं करने वाला। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी थी उसके बाद भी यही व्यू था। तब काफ़ी लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि सर ये व्यू गलत हो सकता है, क्योंकि मार्केट गिर के ऊपर आया है तो अब यहाँ से ब्रेकआउट दे सकता है। उन्होंने कहा था कोई ब्रेकआउट मिलने वाला है नहीं। 18,100 18,200 एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है, एक बार मार्केट को रिटेस्ट करना होगा। अब बात करते हैं कल के बेसिस के ऊपर और कि आने वाले दिन के अंदर मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहले अगर आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, या आप डायरेक्टली यूट्यूब ज्वाइन बटन के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हो। लाइव एनालिसिस ड्यूरिंग मार्केट आवर, आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा जिसमें ड्यूरिंग मार्केट आवर्स आपको अपडेट मिलेगा। और लर्नर्स ग्रुप मार्केट का अपडेट तो मिलेगा ही लाइव, और प्लस आपको हर सैटरडे संडे एक वीकेंड में बैच होगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि ट्रेडिंग कैसे की जाती है, एनालिसिस कैसे करनी है, वो सब चीज़ों के बारे में। उसी के साथ साथ डिस्क्लेमर नहीं पड़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। ज्वाइन बटन दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा है, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए। डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करेंगे कल के बेसिस के ऊपर और वीकली बेसिस के ऊपर। पहले कल के बेसिस के ऊपर, कल के बेसिस के ऊपर बात करें तो अभी भी मैंने मेरे ग्रुप में कोई BTST ट्रेड नहीं दिया था। सेलिंग साइड ही व्यू है। पहला टारगेट जो हमारा 17,500 का था वो अचीव हुआ। सेकेंड टारगेट 17,200 17,300 ये भी आपको इस वीक मोस्टली आता हुआ देखने को मिल जाना चाहिए। क्यों? हर बार देखिए, ये जो सेलिंग प्रेशर आया है, लास्ट जो कैंडल बनी है फ्राइडे को, एक तो काफ़ी ज़्यादा बेरिश कैंडल बनी है, डे के लो पे जाके क्लोज किया है। अगर आप इस पॉइंट से जहाँ से रैली एक बार ऊपर आके मार्केट थोड़ा सा एक डिप लगा के फिर कंटिन्यू किया था, इससे अगर आप फिबोनाची लगाते हो तो फिबोनाची लगाने के बाद आपको यहाँ पर 17,290 के आसपास 300 के आसपास 50% सपोर्ट मिलता है। किसी भी रैली का 50% तो कभी भी करेक्शन हो सकता है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है। 50 to 60% करेक्शन कभी भी आ सकता है कोई भी रैली के अंदर, तो वो एक रनिंग करेक्शन होता है। तो सेम अगर मार्केट को ऊपर नए हाइज बनाने हैं वापस, तो एक बार ये आना चाहिए। और प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 50 डे EMA सपोर्ट है, वो सपोर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सपोर्ट है, प्लस 50% का रैली का रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। और अगर आप बॉटम से लोगे तो ये सिर्फ 20% है। अगर आप बॉटम से लोगे तो 20% रिट्रेसमेंट है, 20 to 36% 38% रिट्रेसमेंट के बीच में कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस पॉइंट से लोगे तो 60% 50% रैली के रिट्रेसमेंट की तरफ आ सकते हैं। तो इस थर्सडे तक, कल अगर ये आता है यहाँ पर तो एक बाइंग बनेगा, एक बाइंग बनेगा, BTST ट्रेड एक बनेगा। कल अगर ये इस पॉइंट पे क्लोज करता है कहीं 17,300 17,290 17,340 350 के आसपास, तो एक बाइंग जोन बनेगा, एक BTST ट्रेड बनेगा। 50 to 100 पॉइंट्स के लिए क्विक एक आपको जंप मिल सकता है यहाँ से। अगर कल यहाँ पर नहीं आता है तो मोस्टली मैं इसको इस लेवल को पार करते हुए नहीं देख रहा हूँ। 17,700 17,650 के लेवल को पार करते हुए नहीं देख रहा हूँ। थर्सडे तक आपको 17,300 आता हुआ देखने को मिल सकता है। और अगर थोड़ा सा करेक्शन डीप हुआ तो 17,000 के लेवल्स भी आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ये दोनों लेवल्स अभी भी ओपन है, व्यू अभी भी बेरिश है। कल अगर यहाँ पर आता है तो एक BTST बनेगा। कल अगर यहाँ पे नहीं आता है तो फिर ये जो सेलिंग है कंटिन्यू हो जाएगी ट्यूसडे और वेडनेसडे के लिए भी। फिर थर्सडे को कहीं ना कहीं आपको एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा एक रिलीफ मिल सकता है। वरना अगर कल थोड़ा सा भी इस पॉइंट पे आने के बाद एक रिट्रेसमेंट नहीं दिखाता है, अगर इंट्राडे में 50-100 पॉइंट का रिट्रेसमेंट दिखा दे तो ठीक। अगर डे लो पे क्लोज हो रहा है तो आप BTST करके जा सकते हो। अगर डे लो पे क्लोज नहीं हो रहा है, कहीं के इसी के बीच में क्लोज हो रहा है, और फिर ट्यूसडे को भी गैप डाउन खुलता है नीचे जाता है, और वेडनेसडे को भी गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, 17,000 के लेवल्स को टेस्ट कर लेता है जो कि हमारा फाइनल टारगेट है, तो थर्सडे के दिन आपको एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो यही व्यू के साथ आपको मार्केट के अंदर अब इस हफ्ते के लिए रहना है।
अगर कल आपको एक रिट्रेसमेंट मिला, कल मेजर गैप डाउन हुआ, कल बहुत नीचे गया 17,200 17,000 के लेवल्स के आसपास आता है, तो कल ही ये करेक्शन खत्म हो जाएगा और फिर हम हमारा रैली कंटिन्यू कर देंगे। करेक्शन या तो फिर खत्म जो होगा वो होगा थर्सडे को आपको एक रिलीफ रैली मिलेगी। अगर कल करेक्शन कंटिन्यू रहता है और कहीं ना कहीं 17,200 से लेके 17,500 के बीच में क्लोज कर देता है, तो इसका मतलब आपको फिर ट्यूसडे को और वेडनेसडे को भी थोड़ा सा करेक्शन मिल सकता है 17,000 के आसपास तक का, और फिर थर्सडे को एक आपको शार्प रिकवरी मिलेगी। लेकिन एक इंट्राडे बाउंस मिलेगा 17,300 के आसपास, तो वहाँ पर आप एक बाइंग अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये था निफ्टी का डेली व्यू और वीकली व्यू। अब बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिल सकता है, और डिटेल में आपको ड्यूरिंग मार्केट आज जानना है तो फिर आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। लेट्स चेक बैंक निफ्टी ऑल्सो कि बैंक निफ्टी का क्या व्यू निकल के आ रहा है। निफ्टी बैंक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हालांकि निफ्टी से, तो अगर आप निफ्टी बैंक को देखोगे तो निफ्टी बैंक को अगर आप देखोगे तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकल के आएगा निफ्टी से। 50 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट निफ्टी बैंक के लिए थोड़ा सा अभी भी दूर है। 50 डे मूविंग एवरेज निफ्टी बैंक के लिए 38,300 के आसपास है, तो यहाँ तक तो कभी भी निफ्टी बैंक करेक्शन में आ सकता है। जो हमारा पहला टारगेट था 40,000 का वो अचीव हो जाएगा, 39,800 का टारगेट अचीव हो जाएगा इस थर्सडे तक, या उससे थोड़ा सा नीचे भी जा सकता है अगर जाना हुआ तो निफ्टी बैंक को। अब अगर जो भी करेक्शन आएगी, अब निफ्टी में 2 दिन शार्प करेक्शन मिली है, बैंक निफ्टी 2 दिन ज़्यादा करेक्ट नहीं हुआ है। अब अगर करेक्शन आएगी तो शार्प करेक्शन जो लेके आएगा वो अब लेके आएगा बैंक निफ्टी। क्यों? क्योंकि अगर आप साइकोलॉजिकली देखोगे, आईटी ने जो निफ्टी के 2 बड़े कंपोनेंट क्या है, आईटी और फाइनेंस। आईटी 3 दिन से वीक हो रहा है, करीब करीब 7% आईटी वीक हो गया है, जिसके बदौलत निफ्टी 18,100 से 17,500 तक आ गया, यानी 600 पॉइंट्स का फॉल मेजरली जो दिया है वो आईटी ने दिया है। हालांकि बैंक निफ्टी में थोड़ा कंट्रीब्यूट किया लेकिन उतना नहीं किया। अब अगर जो भी फॉल कंटिन्यू होगा उसमें मेजर रोल आईटी उतना नहीं निभाएगा, या थोड़ा बहुत निभा सकता है और 2-3% गिर सकता है आईटी। रिलायंस हो गया, रिलायंस थोड़ा भी मेजर रोल निभा सकता है गिरने के अंदर, प्लस बैंक्स ये एक मेजर रोल निभा सकते हैं अगर निफ्टी को 17,000 तक जाना है और 500 पॉइंट करेक्ट करना है। तो बैंक निफ्टी आपको अब ज़्यादा वीक होता हुआ देखने को मिलेगा एज कंपेरेटिवली निफ्टी। तो ये कुछ व्यू निकल के आ रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। तो सेम बैंक निफ्टी में भी व्यू बेरिश है। बुलिश कब होगा? अगर आपको कहीं ना कहीं 38 के आसपास मिलता, 38,000 के आसपास मिलता है तो यहाँ पर बुलिश हो जाएगा। 38 आई गेस ये है लेवल्स 38,800 के, 38,500 के आसपास। वरना पहला अटेम्प्ट आप कर सकते हो 40,000 के आसपास इंट्राडे में 200 टू 300 पॉइंट्स के पुल बैक के लिए। उससे ज़्यादा पुल बैक आप एक्सपेक्ट करना मत, 200 टू 300 पॉइंट पुल बैक। व्यू बेरिश है। कल अगर आपको रिकवरी मिलती है तो फिर आपका करेक्शन पूरा हो जाएगा। कल अगर रिकवरी नहीं मिलती है, कल भी रेड में क्लोजिंग आती है निफ्टी बैंक निफ्टी की, तो मान के चलेगा फिर ट्यूसडे भी रेड में जाएगा, वेडनेसडे भी रेड में जाएगा। थर्सडे के दिन आपको थोड़ा बहुत रिकवरी मिल सकती है ड्यूरिंग एक्सपायरी सेकंड हाफ। तो ये व्यू के साथ आपको मार्केट में रहना है। ये कुछ व्यू है, और ड्यूरिंग इंट्राडे अगर मेरे को कुछ चेंजेस दिखे तो वो मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आरएसआई अभी भी थोड़ा सा ओवरबॉट है निफ्टी बैंक निफ्टी का। पुट कॉल रेशियो हालांकि बैंक निफ्टी का थोड़ा सा अब ओवरसोल्ड टेरिटरी में जा रहा है, तो छोटे मोटे बाउंसेस आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजर बाउंस थर्सडे तक ही मिलेगा। कल अगर कोई मेजर बाउंस आता है तो फिर आप मान सकते हो कि ये रैली जो शॉर्ट टर्म सेलिंग थी ये फिर इतनी थी, इससे ज़्यादा सेलिंग दिख नहीं रही है। लेकिन कल अगर कोई मेजर बाउंस नहीं आता तो ये सेलिंग कंटिन्यू भी होती हुई आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर व्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, और ज्वाइन बटन से अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो, मेंबर नहीं बने हो, तो वेट किस चीज़ का। धन्यवाद।